So today we are going to discuss number of sample papers. ठीक है, ताकि आपका जितने डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सके वो हम यहाँ पर कर लें. ठीक है, ये फाइल आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर हो जाएगी, टेलीग्राम पे भी, और अदरवाइज ये ड्राइव में तो है ही, तो आप ड्राइव लिंक से डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, सो वी हैव इट देयर. सो लेट्स बिगिन. सो यहाँ पर सेक्शन ए आपका एमसीक्यूज का सेक्शन होता है, एंड क्लियरली वी कैन सी फ्रॉम हियर पहला क्वेश्चन जो है वो है नेटवर्क पे बेस्ड, विच सेज इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ. देखो इंटरनेट क्या होता है, इट इज द वाइडेस्ट नेटवर्क एवर, है ना. सबसे बड़ा नेटवर्क जो होता है, इंटरनेट को हम डिफाइन करते हैं एज network of networks. So it is something which is considered as network of networks. So that is going to be wide area network. तो इसका आंसर WAN होना चाहिए. Which of the following is violation of IPR? तो इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि IPR की फुल फॉर्म क्या होती है. So it is intellectual property right. राइट. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब क्या है कि जो चीज मैं खुद क्रिएट कर रही हूँ, लाइक मेरी वीडियो हो गई, या मैंने खुद से पेपर्स बनाए, या मैंने कोई बुक पब्लिश की, तो वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, सो दैट्स माय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. और उसके ऊपर जो मेरे राइट्स हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है. ठीक है, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में तीन चीजें आती हैं: कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क. ठीक है, जो आप वीडियोस सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हो उसमें बाय डिफॉल्ट आपको कॉपीराइट मिल जाता है. जिसने पहले पब्लिश किया उसका कॉपीराइट हो गया. पेटेंट होता है फॉर साइंटिफिक इन्वेंशन, जिसे हमें गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर कराना पड़ता है. इट इज रजिस्टर्ड फॉर 20 years. ट्रेडमार्क इज फॉर द लोगोज एंड द टैग लाइन्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, और वो भी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होता है. अब इसमें से वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायोलेशन ऑफ आईपीआर. आईपीआर के अगेंस्ट क्या जाता है इसके अंदर. ठीक है, तो इसका आंसर है प्लेजरिज्म. अगर किसी के कंटेंट को आप यूज करते हो तो प्लेजरिज्म क्या होता है? यूजिंग समवन्स कंटेंट विदाउट गिविंग अ रिकॉग्निशन और विदाउट टेकिंग देयर परमिशन, दैट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म. ठीक है, सो शेयरिंग समवन एल्स कंटेंट सेइंग इट्स योर्स. समवन एल्स कंटेंट claiming that it is yours is plagiarism. So normally आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, है ना, प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स में स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए. ठीक है, then next question is from societal impact. This is e-waste management in India is done as per the guidelines of. तो e-waste management जो है वो कौन सी उसकी गाइडलाइंस पे किया जाता है. देखो अब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, अब इसमें आपको ये कहाँ से मिलेगा इसका आंसर, आपने कहाँ पढ़ा होगा. तो सोसाइटल इम्पैक्ट के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, वीडियो इज ऑल्सो देयर ऑन यूट्यूब ऑल्सो, एंड आपकी ऐप में भी है. दैट इज द एनसीईआरटी चैप्टर. ठीक है, सो जो एनसीईआरटी का हमारा चैप्टर है सोसाइटल इम्पैक्ट, आप वो जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि 10 नंबर का आपका चैप्टर है ये. ठीक है, इट्स फॉर 10 मार्क्स. 10 मार्क्स का है ना. और 10 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ करना क्या है कि उसका जो चैप्टर है वो पूरा पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि वो चैप्टर के अंदर से कुछ भी क्वेश्चन बनाकर दे सकते हैं. सो दे कैन मेक एनी क्वेश्चन आउट ऑफ इट. सो यहाँ पर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन जब ऐसे आ जाता है तो यू हैव टू हैव द प्रॉपर नॉलेज अबाउट इट, और वो आपको तभी आएगी जब आप उसके चैप्टर्स को रीड करोगे. ठीक है, तो इसमें से आपको क्या लगता है, व्हाट शुड बी दी करेक्ट आंसर? नीति आयोग, नीति आयोग तो नहीं होगा, है ना. देन यू हैव मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वो तो डेफिनेटली नहीं होगा. बचा आपके पास सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड. ठीक है, और है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. इसमें से कौन सा वाला सही आंसर आपका होना चाहिए? आप कमेंट्स में लिख के बताओगे, बिकॉज मुझे भी नहीं याद है. ठीक है, सो इफ वी हैव टू फाइंड आउट, फटाफट से कमेंट में लिख के बताओ कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है
जो इसकी गाइडलाइंस जनरेट करती है। सो इसका सही आंसर जो है वो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, वैसे तो यही बनता था बट कंफ्यूजन वाज बिटवीन दीज टू, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी हो सकता है, पर इसका आंसर है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। देन है which aggregation function does not give useful information when applied on non-numeric attribute। ठीक है, आपके पास जो वैल्यूज हैं वो न्यूमेरिक नहीं है। सो नॉन न्यूमेरिक मतलब टेक्स्ट हो गया, जैसे ए बी सी पी क्यू आर, तो वो काउंट तो हो सकते हैं। मिनिमम भी निकाला जा सकता है। जब हम मिनिमम निकालते हैं तो क्या होता है, अल्फाबेटिकली जो छोटी वैल्यू है वो आपकी मिन हो जाती है। जैसे जिसका नाम ए से शुरू होता है वो स्मॉल हो जाएगा, जिसका नाम के से शुरू होता है वो बड़ा हो जाएगा। तो मिन विल फाइंड द लोएस्ट, मैक्स विल फाइंड द हाईएस्ट, ओके। बट डेट और स्ट्रिंग्स की एवरेज नहीं निकल सकती ना। एवरेज सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज की निकल सकती है। तो अगर नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है, मतलब वो आपकी डेट है या आपका कोई टेक्स्ट है, तो उसकी हम एवरेज नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर होगा एवीजी। देन है if column name contains data set Arun, Varun, Tarun, what will be the output after execution of the given query? Select sum ब्रैकेट में name from students, अगेन ये गलत है। ठीक है, सम आप कर रहे हो तो टेक्स्ट तो ऐड नहीं हो सकता ना, जैसे एवरेज नहीं हो सकता, सो टेक्स्ट कैन नॉट बी एडेड ऑल्सो। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, कुछ भी आंसर नहीं आएगा, नैन हो जाएगा। P in GPL stands for, this is General Public License. So GPL is part of General Public License, जो सॉफ्टवेयर पे दिया जाता है कि कोई भी उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है। जनरली इट इज गिवन ऑन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर फ्री सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स देखो, एक होता है फ्री सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर यूज करना फ्री है, ठीक है, बट उसका कोड हमें अवेलेबल नहीं होता। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है कि सॉफ्टवेयर तो यूज करना फ्री है ही, उसके साथ साथ उसका कोड भी हम यूज कर सकते हैं जिससे वो क्रिएट किया गया है। Which SQL statement count the unique cities from city attribute of table back? ठीक है, तो पहली चीज है आपके पास ये कीवर्ड यूनिक सिटीज, और दूसरा है काउंट। ठीक है, तो काउंट इज नेम ऑफ द फंक्शन, तो वो बाहर आता है। ठीक है, तो ये गलत है, डिस्टिंक्ट आप पहले नहीं लिख सकते। इट हैज टू बी सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट में डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम बैंक। एक इसके लिए आपको मैं एक बहुत की आइडिया दूंगी इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, वो ये है कि चार ऑप्शंस ना पहले रीड मत करो। अगर आप ये रीड करोगे तो आपको हो सकता है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाए। आप सिर्फ क्वेश्चन रीड करो और पहले खुद से सोचो कि उसकी क्वेरी क्या होनी चाहिए। ठीक है, जब आप खुद से सोचोगे उसकी क्वेरी क्या होनी चाहिए, तो आपको एक क्लियर विजन देगा कि इसका सही आंसर क्या है। सो अगर मुझे निकालना है काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट सिटीज, तो मैं क्या लिखूंगी, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम बैंक। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टार नहीं आएगा क्योंकि स्पेसिफिकली सिटी बोला है, तो ये गलत है, और इसमें डिस्टिंक्ट यूज ही नहीं हुआ, तो इसलिए ये भी गलत है। सो ऑप्शन बी इज द correct answer in this. Then you have next question, which is which one of the following function is used to find sum of numeric values of attribute? नाम से ही पता चल रहा है sum निकालना है तो sum ही होगा। ठीक है, तो टोटल कोई फंक्शन नहीं होता, फंक्शन का नाम sum होता है, चाहे पाइथन हो चाहे एसक्यूएल हो। To display the first 10 rows of series S, we may write, आपको सीरीज की पहली 10 वैल्यूज दिखानी है। सो टॉप से दिखाने के लिए हमारे पास हेड होता है एंड इट इज ऑल स्मॉल लेटर्स, कैपिटल में कुछ नहीं होता। सो सीरीज का नाम एस है, कैपिटल वो लिखेंगे, बट हेड पूरा स्मॉल में होगा और ब्रैकेट में आएगा 10। अगर आप ब्रैकेट में कोई नंबर नहीं लिखते हो तो वो बाय डिफॉल्ट कितनी रोज शो करता है वो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओगे। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल इंपोर्ट डेटा फ्रेम फ्रॉम पांडास लाइब्रेरी? ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या इंपोर्ट करना है, डेटा फ्रेम। हम नॉर्मली तो ये लिखते हैं ना, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, उसका मतलब है कि पांडास में जो भी कुछ है सब कुछ यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज एवरीथिंग। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो, आप उसको बताना चाहते हो कि नहीं सिर्फ डेटा फ्रेम ही करना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आपके पास आप लिख सकते हो इंपोर्ट डेटा फ्रेम फ्रॉम पांडास। सो दिस विल बी योर स्टेटमेंट। बट ऐसे इसके आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सैम्पल पेपर्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ मेकिंग क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। लेकिन केवी के सैम्पल पेपर्स बेस्ट होते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल पेपर होता है वो भी मोस्टली केवी टीचर्स के थ्रू ही बना होता है। सो दे कॉल पेपर्स फ्रॉम मेनी ऑफ द स्कूल्स एंड देन उसमें से
चूज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए केवी के सैंपल पेपर्स तो हमेशा आपको प्रैक्टिस करने ही चाहिए। तो इसमें बहुत सारे पेपर्स हैं, अगर आप ये सारे पेपर्स भी कर लोगे ना तो आपकी तैयारी बहुत सही हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। तो ये एसक्यूएल के फंक्शंस है। राउंड सिंगल वैल्यू को राउंड करता है तो एग्रीगेट नहीं है। एग्रीगेट का मतलब होता है विच वर्क्स ऑन मल्टीपल रोज, तो जो एक से ज्यादा रोज पे काम करे वो एग्रीगेट फंक्शन होता है। यूकेस पर केस में कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को, एक टाइम पे एक ही स्ट्रिंग को करता है, तो ये भी एग्रीगेट नहीं है। नाउ शोज यू द करंट डेट एंड टाइम, अगर मैं लिखती हूँ सिलेक्ट नाउ तो वो भी की डेट और टाइम जो है वो शो करेगा, ठीक है, वो भी एग्रीगेट नहीं है। तो सम, ऑब्वियसली एक वैल्यू का सम तो होता नहीं, एक से ज्यादा वैल्यूज का ही सम हो सकता है। सो दिस इज एन एग्रीगेट फंक्शन। Which of the following function is used to import a data frame from CSV file? So आपको CSV फाइल से डेटा रीड करना है, बहुत सिंपल है, इस पे क्वेश्चन हर साल आता है और आंसर है read underscore CSV, ठीक है। सो रीड अंडरस्कोर CSV इज द आंसर। जब CSV फाइल में राइट करना होता है तो टू CSV होता है। सो फाइल से डेटा रीड करना है तो इट्स रीड CSV, फाइल में राइट करना है सो इट इज टू CSV। व्हाट कैन बी डन फ्रॉम ब्राउजर सेटिंग्स, तो ब्राउजर सेटिंग्स में से आप क्या क्या कर सकते हो? चेंज द होम पेज, सेट डिफॉल्ट ब्राउजर, क्लियर कुकीज, ऑल ऑफ द अबव। तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं ब्राउजर की सेटिंग में। ब्राउजर मतलब जैसे ये मैं अभी एज यूज कर रही हूँ, है ना, आप क्रोम यूज कर सकते हो, ओपेरा यूज कर सकते हो, एनी ऑफ द ब्राउजर यू यूज। सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज फ्रॉम एट्रीब्यूट्स। अगर आपको स्ट्रिंग की लेंथ मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देखने हैं एसक्यूएल में तो फंक्शन का नाम लेंथ होता है। अगर पाइथन होगा तो LEN है, लेकिन एसक्यूएल में पूछा है सो इट इज लेंथ। ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन बट ऑप्शंस अलग है। व्हाट विल बी कंसिडर्ड एज वायोलेशन ऑफ IPR, इसमें ऑप्शंस हैं अब प्लेजरिज्म, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। प्लेजरिज्म तो है ही, अगर उसके अलावा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट या ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट होता है सो दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग, ठीक है। Dash is the legal term to describe terms under which people are allowed to use the copyrighted material. So उसके लिए उनको लाइसेंस लेना होता है, so licensing is there, right? So लाइसेंस के हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। देन assertion reason based questions आ सकते हैं आपके पास। सो इसमें आपके पास बोला है वेबसाइट्स कीप ट्रैक ऑफ यूजर्स विद द हेल्प ऑफ कुकीज। हाँ जी, ट्रू है, होता है, वेबसाइट्स आपके कुकीज की हेल्प से आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। देन रीजन क्या बोला है, कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स दैट स्टोर्स यूजर इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू सर्वर व्हेन ब्राउजर मेक्स रिक्वेस्ट अगेन। तो जब ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर को भेजते हैं एंड सेंड इट टू द सर्वर, लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है? क्लाइंट मशीन पे। तो ठीक है, इन्होंने ये नहीं बोला कि स्टोर सर्वर पे होता है, हम सर्वर को भेजते हैं। तो यस ट्रू, तो ये भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। सो बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. The cookies are the temporary files which are created on the client machine, ठीक है, और जो यूज होते हैं टू मेंटेन द चॉइसेस ऑफ द यूजर। Then you have data can easily be interpreted, visualized in Python in form of line, graph, bar and histograms. Yes, ठीक है, ट्रू, हम इंटरप्रेट कर सकते हैं डेटा को, विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। रीजन टू विजुअलाइज डेटा मैटप्लॉट, लिबडॉट, पाइप्लॉट नीड्स टू बी इंपोर्टेड इन पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये इसका रीजन डेटा कैन इजीली बी इंटरप्रेटेड इज ट्रू, ये भी ट्रू है, ठीक है, पर ये इसका रीजन नहीं है, इट्स नॉट द रीजन। वो ठीक है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ A and R are true but R is not the correct explanation of A. Then right, अब 2 मार्क क्वेश्चंस आ गए। अभी ये वाला जो पेपर है इसमें 18 क्वेश्चंस थे सेक्शन ए में, लेकिन आपके पास 21 क्वेश्चंस होंगे, राइट?
you will be having 21 questions, जिसमें से 19 1 मार्क क्वेश्चन होंगे और 2 आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। 2 मार्क क्वेश्चंस आ जाएंगे, जो हमारे पास 7 आएंगे। अब इसमें बोला है राइट स्टेप्स फॉर होस्टिंग अ वेबसाइट, या फिर आपके पास चॉइस है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नेटवर्क। सो टाइप्स ऑफ नेटवर्क इज इजियर, आप इसमें लैन मैन वैन को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, सो यू कैन एक्सप्लेन कि ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया वी हैव पैन, लैन, मैन एंड वैन। हाफ मार्क ईच, 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। इनकी फुल फॉर्म लिखो और एक एक लाइन में इनकी डेफिनेशन लिख सकते हो। देन राइट स्टेप्स फॉर होस्टिंग अ वेबसाइट क्या होता है? पहले तो आप साइट बनाते हो, देन यू हैव टू परचेज स्पेस ऑन वेब सर्वर, जिसके लिए आप वेब सर्वर पे स्पेस परचेज करने के लिए बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं, जैसे कि हॉस्टिंगर हो गया, गोडैडी हो गया, तो वहां से आप स्पेस परचेज कर सकते हो, डोमेन परचेज कर सकते हो। आफ्टर परचेजिंग द स्पेस एंड डोमेन यू हैव टू अपलोड योर साइट ऑन दैट सर्वर एंड देन उस डोमेन के थ्रू वो पूरे वर्ल्ड में जहां पे भी इंटरनेट है वहां एक्सेस हो सकता है। ठीक है, देन 2 मार्क क्वेश्चन में है मधु अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर needs to display class-wise maximum marks for all classes above 8th class. She is encountering an error in the following query. तो उसने क्या किया, लिखा क्लास कॉमा मैक्स मार्क्स। ठीक है, क्लास वाइज लगाने हैं तो ग्रुप बाय तो लगेगा ही। सो सिलेक्ट क्लास कॉमा मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय क्लास, और उसने लगा दिया वेयर क्लास ग्रेटर देन 8। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ग्रुप बाय के साथ जब ग्रुप पे कंडीशन लगती है तो वहां वेयर यूज नहीं होता। क्या यूज होता है वहां पे? वेयर यूज नहीं होता ग्रुप बाय की कंडीशन पे, तो उसकी जगह पे क्या यूज होता है? व्हाट डू वी यूज इंस्टेड ऑफ वेयर विद अ कंडीशन व्हेन वी हैव टू यूज ग्रुप बाय? फटाफट बताओ। इट इज हैविंग, है ना? सो इंस्टेड ऑफ वेयर वी यूज हैविंग। तो बाकी की क्वेरी ठीक है, बस हमें ग्रुप बाय में वेयर की जगह हैविंग करना है। What is purpose of group by clause in SQL? Explain with suitable example. So group by का purpose क्या होता है? Group by is used to group the rows of a table based on the common values of an attribute, है ना? So just write it this way, that it is used to group the rows of a table based on the common values in a column, right? That is said to be the purpose of group by. और SQL में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इवन पाइथन में भी आते हैं, एंड somehow आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एग्जाम्पल देके जरूर बताओ। जैसे कि यही एग्जाम्पल है, आप और एग्जाम्पल सोचने में अगर दिक्कत होती है तो आप अपना पेपर थोड़ा स्क्रॉल करो, आपको एग्जाम्पल यहीं से मिल जाएंगे। जैसे ये सिटी आ गया, तो इसमें से सिर्फ नेम और सिटी उठा लो, इतना, और इसमें दिखा दो कि ग्रुप बाय सिटी अगर हम करेंगे तो जम्मू का एक ग्रुप बन जाएगा, श्रीनगर का एक ग्रुप बन जाएगा, दिल्ली का एक ग्रुप बन जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, देन है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज यूजिंग numpy array that stores capitals of some countries. Give appropriate index while creating series. तो आपको numpy array भी यूज करना है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, we have to write down the code। तो आप इसका कोड कैसे लिख सकते हो? आप लिखोगे import pandas as pd, numpy भी चाहिए, so import numpy as np। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या बोला है कि कंट्रीज हैं और उनके कैपिटल्स हैं, तो आपको 2 एरेज बनाने पड़ेंगे पहले, कंट्री और कैपिटल के लिए। तो आपने बना दिया कंट्री इज इक्वल टू np डॉट एरे, और ब्रैकेट के अंदर आपको क्या देना है, नेम ऑफ कंट्रीज, लाइक आई गिव इंडिया, आई गिव ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कुछ भी ऐसे। ये आपका एक एरे बन गया। देन यू हैव टू मेक एन एरे ऑफ कैपिटल्स, सेम ऑर्डर में लिखोगे। सो वी राइट दी कैपिटल्स, और फिर आपको बनानी है सीरीज। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सीरीज का नाम इन्होंने दिया नहीं है, तो वी कैन राइट pd डॉट सीरीज। डेटा में हमें क्या चाहिए, कैपिटल,
और इंडेक्स में क्या चाहिए, कंट्री, दैट्स इट। और आप प्रिंट एस कर दोगे। अगर आपको कहा जाता है कि सिर्फ कंट्री और कैपिटल की सीरीज बनाओ तो आप नॉर्मल लिस्ट से भी बना सकते थे, पर यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि आपको उसको किससे बनाना है, numpy से, तो इसलिए आपको इंपोर्ट numpy करना पड़ेगा और वो नॉर्मल लिस्ट की जगह numpy एरेज बनाकर वो सीरीज बनानी पड़ेगी। ठीक है, सो रीड योर क्वेश्चन प्रॉपरली बिफोर यू आंसर दैट। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी डू इट। अगला क्वेश्चन है डिस्कस ई वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है ट्रिपल आर। ठीक है, सो ट्रिपल आर इज योर रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। सो रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। रिड्यूस मतलब अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंजम्पशन है वो ही कम करो, जो डिवाइसेस चाहिए होते हैं हमारे पास वही होने चाहिए। वी शुड नॉट हैव सो मेनी डिवाइसेस अननेसेसरली जिनकी जरूरत नहीं है, वो आपको यूज नहीं करने चाहिए, सो यू शुड रिड्यूस। ठीक है, रीयूज मतलब अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक है जो आपको नहीं चाहिए, सो रादर देन थ्रोइंग इट अवे वी शुड रीयूज इट। आपके घर में किसी और को चाहिए, लाइक आपने एक नया फोन खरीदा, तो आप अपने पुराने वाले फोन का क्या करोगे, डोंट डिस्कार्ड इट, गिव इट टू समवन हु कैन यूज इट योर होम, वो रीयूज हो जाए। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। सो आपका जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको रिसाइकल करना चाहिए ताकि वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होकर दोबारा से यूज हो सके। आपने देखा होगा भी जितने भी ये आईफोन है या सैमसंग है, जब ये लोग अपने नए प्रोडक्ट्स निकालते हैं तो वो कहते हैं कि वी हैव क्रिएटेड इट विद द हेल्प ऑफ रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स, है ना। तो एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो उसमें आपके पास रिसाइकल आ जाए, सो रिड्यूस, reuse, recycle. Okay. After that, what we have? What is an IPR? Give examples. IPR मैंने आपको भी स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसमें आप तीनों चीजें बताओगे अपना, कॉपीराइट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। ठीक है, सो ट्रेडमार्क, प्लेजरिज्म, एवरीथिंग यू हैव टू explain in this. Then you have question number 24 which says what will be the output of the following code. तो यहाँ पर डिक्शनरी यूज करके सीरीज क्रिएट की हुई है। देखो इतना आपको पता होना चाहिए कि आप ब्रैकेट देखकर बता सको कि भाई कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है। तो ये कर्ली ब्रैकेट है, दैट मींस इट्स अ डिक्शनरी। सो डिक्शनरी को यूज करके सीरीज क्रिएट किया हुआ है। डिक्शनरी कैसे बनती है, की वैल्यू पेयर में। तो एक सिंपल सी चीज होती है कि आपकी जो सीरीज है वो क्या बनेगी, जो कीज है वो इंडेक्स बन जाती है, वैल्यूज विल बी डेटा। सो ये मेरी सीरीज क्रिएट हो गई। ठीक है, so this is my series which is created here. Fine. अब इसमें उसने पूरी सीरीज प्रिंट नहीं कराई है, उसने क्या प्रिंट कराया है, क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, s mod 2 is equal to 0, मतलब बूलियन इंडेक्सिंग यूज हो रही है। जहां पर कंडीशन मैच करेगा सिर्फ उसी को हमने शो करना है। तो आपकी कंडीशन किस पे लगती है, वैल्यूज पे। तो इसमें आपकी 4 और 16 जो है वो सही है। तो 24th नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी 2 4 4 16 डी टाइप इन 64। जब भी आप सीरीज का आउटपुट लिखोगे, अगर आपकी सीरीज प्रिंट हो रही है, मेक श्योर कि आप उसमें डी टाइप भी दोगे। अगर आप डी टाइप मिस कर देते हो तो यू माइट लूज मार्क्स फॉर दैट। ठीक है, सो दैट इज इट। इसका आंसर आपको ये लिखना है। आप वर्किंग में दिखा सकते हो कि सीरीज क्रिएट ये होगी, लेकिन आउटपुट जो है हमारा वो ये आएगा, बिकॉज आउटपुट सिर्फ वो चीज होती है जो प्रिंट हो रही होती है। ठीक है, तो जो प्रिंट हो रही है दैट इज योर आउटपुट, आपने सिर्फ उसी को आउटपुट में लेना है, राइट। सो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25th क्वेश्चन, केयरफुली ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड। ठीक है, अब इसमें आपके पास डेटा फ्रेम बनाया हुआ इन्होंने, तो एक डिक्शनरी ली है जिसमें है इंग्लिश, मैथ, हिंदी, D2। ठीक है, इसे हमने डेटा फ्रेम बना लिया। नाउ लिस्ट द कॉलम नेम्स ऑफ डेटा फ्रेम, वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज। लिस्ट द कॉलम नेम्स ऑफ डेटा फ्रेम, दैट इज इंग्लिश, मैथ, हिंदी। तो आप इसको ऐसे लिख दोगे कि वी हैव इंग्लिश, मैथ एंड हिंदी। तो ये आपके कॉलम के नेम हो गए। लिस्ट द इंडेक्स नेम ऑफ डेटा फ्रेम, सो दैट विल बी
आयुष, पीयूष, नितिन। आप इसके साथ साथ, क्योंकि इसमें देखो कंफ्यूजन है कि वो चाहते हैं कि हम नाम लिखें या वो ये चाहते हैं कि हम कमांड लिखें जिससे वो डिस्प्ले हो, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, यू कैन राइट हेयर df, df इज द नेम ऑफ योर डेटा फ्रेम, है ना। सो df डॉट कॉलम्स, अगर मैं लिखती हूँ प्रिंट df डॉट कॉलम, सो इट विल लिस्ट द नेम ऑफ द कॉलम। सो आप यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हो प्रिंट df डॉट कॉलम्स, और ये भी बता सकते हो कि आउटपुट ये आए। तो हम हमेशा सेफर साइड खेलेंगे, ठीक है। हमने कोई चांस नहीं छोड़ना कि हमारा कोई मार्क कट हो सके। सो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग इट लाइक दिस, ठीक है। सो ये हो गया। देन लिस्ट द इंडेक्स नेम, तो वो इंडेक्स नेम दिखाने के लिए भी आपको क्या लिखना है, df डॉट इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्सेस नहीं होता, कॉलम्स जो है वो प्लूरल में होता है, लेकिन ये आपका जो इंडेक्स है वो यहाँ पे ये दिखा देगा जो रो इंडेक्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब एसक्यूएल के ऊपर बेस्ड है। सेक्शन सी में 3 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। तो 3 मार्क तो कहने के लिए होता है, बट होता यही है कि आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे जो 1 1 1 मार्क के होंगे, है ना। एंड दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ 3 मार्क क्वेश्चन। सो टेबल गिवन है, आपसे पूछा है कि इन क्वेरीज का आउटपुट बताओ। So select sub STR account number, comma 3, comma 2, comma city from bank where balance is greater than 5,000. So sub STR अकाउंट नंबर का करना है। सब एसटीआर फंक्शन का पर्पस क्या होता है, सब स्ट्रिंग। इसकी जगह पर सब स्ट्रिंग लिखा होता, मिड लिखा होता तो एक ही बात थी। दिस इज योर स्टार्टिंग पोजीशन, थर्ड पोजीशन से शुरू करके 2 कैरेक्टर्स आपको उठाने हैं। सो 1 2 3, 3 कैरेक्टर से 2, 10, इसका है 13, इसका है 15 और इसका है 10। बट हमारे पास कंडीशन भी है कि जहां पर बैलेंस 5,000 से ज्यादा हो, सिर्फ उनका दिखाना है आपने। तो बैलेंस 5,000 से ज्यादा इन तीनों का है, फर्स्ट वाले को छोड़ के। तो जब आप इसका आउटपुट लिखोगे तो मेक श्योर कि आप ऊपर पहले हेडिंग्स लिखो। हेडिंग्स में अगर अलायस ना दिया जाए तो जो भी फॉर्मूला है वो पूरा लिखना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर साथ में सिटी आ जाएगा सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो सब एस टी आर 3 2 विल बी 13 15 एंड 10, ठीक है। थर्ड पोजीशन से 2 कैरेक्टर्स हम ले रहे हैं, साथ में सिटी शो करनी है। तो सिटी पहले वाले की है श्रीनगर, देन यू हैव दिल्ली, जम्मू। सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू आंसर इट। सो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड है सिलेक्ट राउंड बैलेंस कॉमा 1, कॉमा ए नेम फ्रॉम बैंक वेयर लेंथ ऑफ ए नेम इज ग्रेटर देन 5। तो इसमें 2 इंडिविजुअल रो फंक्शन यूज हो रहे हैं, एक है राउंड और एक है लेंथ। सो लेंथ का काम है टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, सो ये काउंट करेगा कि आपकी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। सो जो लेंथ है ये है रमेश 1 2 3 4 5 6, तो ये हम लेंगे बिकॉज ग्रेटर देन 5 है। सुरेश में भी 6 है, महक में 5 है, वो हम नहीं लेंगे क्योंकि ग्रेटर देन 5 लिखा है। कशिश में भी 5 से ज्यादा है, सो यू हैव टू टेक 3 ऑफ देम। अब इन 3 का नाम दिखाना है और आपको बैलेंस दिखाना है। कॉमा 1 का मतलब होता है कि इट हैज टू बी राउंडेड अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो डेसिमल के बाद आप देख सकते हो बैलेंस में आपके 2 प्लेसेस आ रहे हैं, बट वो कह रहे हैं कि नहीं, आपको सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक दिखाना है। सो रमेश का बैलेंस कितना है, 1000.67, तो हमें यहीं तक लेना है। राउंड ऑफ क्या करता है कि 1000.6 तक आपको लेना है। अब आप यहाँ पर अगले डिजिट को देखोगे, वो 7 है। तो अगर अगला डिजिट 5 या 5 से बड़ा होता है तो पीछे एक ऐड हो जाता है, तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 1000 प्लस 7। सो रमेश इज द नेम एंड द वैल्यू राउंडेड ऑफ टू वन प्लेस विल बी 1000.7। सुरेश का है 9025.76, अगेन ये 6 है जो कि 5 से बड़ा है, तो पीछे एक ऐड हो जाएगा, इट विल बी 9025.8, और ये किसका है, सुरेश, ठीक है। देन यू हैव दिस वन महक, पर महक का हमने दिखाना नहीं है। अगर दिखाना होता तो इसमें 0.4 ही आता, इसमें +1 नहीं होता क्योंकि अगला डिजिट 3 है। सो अगर नेक्स्ट डिजिट 5 से छोटा है तो आप पीछे 1 ऐड नहीं करोगे, बट इसको हमने लिखना ही नहीं है क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो कंडीशन को मैच नहीं करती है। देन वी हैव कशिश, कशिश में है 5 5, अगेन 5 है तो राउंड ऑफ होगा, तो ये हो जाएगा 0.6। So this will be the answer for this question.
ठीक है। सो हमेशा याद रखोगे कि राउंड जितने डेसिमल प्लेस तक होता है वहां तक तो नंबर आपको लेना ही है। अगला डिजिट चेक करना है, अगला डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा है तो आप अपनी वैल्यू में 1 ऐड कर दोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट ईयर ऑफ लास्ट अपडेट ऑन कॉमा अकाउंट नंबर फ्रॉम बैंक वेयर बैलेंस इज ग्रेटर देन 1000। सबका ही बैलेंस ग्रेटर देन 1000 है ना, क्योंकि इसका 1000.67 है तो ये भी ग्रेटर है। सो एवरीवन हैज बैलेंस ग्रेटर देन 1000, मतलब सबको ही दिखाना है आपने। तो ईयर यहाँ से आप फेच करोगे, ईयर का मतलब है पूरी डेट नहीं दिखानी, सिर्फ ईयर दिखाना है। तो इसका आंसर जो होगा उसमें आ जाएगा ईयर, आगे वो पूरा लिखोगे और फिर अकाउंट नंबर। तो पहले वाले का ईयर है 2022, सबका ही 2022 है, और अकाउंट नंबर विच इज 101011, फिर से 2022 ही आएगा, 101316 एंड सो ऑन। सो यू हैव टू राइट डाउन 2022 फॉर ऑल ऑफ देम, क्योंकि सबका ईयर सेम ही है और सबके जो अकाउंट नंबर हैं वो साथ में आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। वैसे तो इन्होंने इतना गलत लिखा हुआ है, दो लोगों का अकाउंट नंबर सेम दिया हुआ, विच इज नॉट अलाउड बिकॉज इट शुड बी द प्राइमरी की। बट चलो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, दैट्स नॉट द थिंग। ठीक है। नाउ राइट पाइथन कोड टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम डीएफ runs scored by batsmen in last 3 years with appropriate row labels from the dictionary given below. So ये आपको डिक्शनरी दी हुई है, तो इसमें वो क्या कह रहा है कि कॉलम तो ये हो जाएंगे नाम, ठीक है। आपको रो लेबल्स अपने आप से देने हैं, तो आपको ये कोड लिखना है। सो कोड लिखने के लिए सबसे पहली चीज तो वही हो जाती है हमारी कि हम इंपोर्ट करते हैं। सो इंपोर्ट pandas एज pd, फिर आप ये डिक्शनरी बना लोगे। ठीक है। सो इसको मैं लिख देती हूँ डेटा इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, फिर ये जो भी डिक्शनरी, आई एम नॉट राइटिंग इट है बट इट हैज टू बी एग्जैक्टली द सेम। ठीक है। उसके बाद आपको अपना डेटा फ्रेम बनाना है। सो df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और ब्रैकेट में हमने दे दी अपनी डिक्शनरी। तो देखो कॉलम हेडिंग्स तो डिक्शनरी में से आ जाएंगी, विराट कॉलम हेडिंग होगा, रोहित भी, सूर्य भी। अब आपको बोला है उसने कि इंडेक्स आप प्रॉपर्ली दे दो, तो पिछले 3 साल का वो डेटा ले रहे हैं। सो इंडेक्स इज इक्वल टू, आप यहाँ पर न्यूमेरिक या टेक्स्ट जैसे भी लेना चाहते हो ले सकते हो, अभी 2026 है तो पिछले 3 साल में हमारे पास क्या हो जाएगा, 23, 24, 25। 23, 24, 25। ठीक है। क्लोज इट एंड देन वी शुड हैव द डेटा फ्रेम प्रिंटेड। इसको थोड़ा अच्छा आंसर बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर डेटा फ्रेम बना के भी दिखा सकते हो कि जो डेटा फ्रेम है वो कैसा दिखेगा। तो उसमें हम ऊपर लिख सकते हैं कि विराट, रोहित, सूर्य, यहाँ पे लिख दो 2023, तो इसमें आ जाएगा 1000, इसमें 635, इसमें 1200, फिर 2024 इसके अंदर आ जाएगा 962, 580, 1008, 2025 है तो 1035, 602, 1258। सो ये आप दिखा सकते हो, मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके। ठीक है। ये सिर्फ हम अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा बना रहे हैं। देखो पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप पेपर को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो ना, अगर आपकी कोई छोटी मोटी इधर उधर गलती भी होगी तो भी एग्जामिनर उसको ओवरलुक कर सकते हो। ठीक है। नाउ वी हैव कंसिडर द गिवन डेटा फ्रेम डीएफ। 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच। ठीक है। एड अ कॉलम डेप्थ विद वैल्यू 10 फॉर ईच रो। तो आपको डेप्थ नाम का कॉलम ऐड करना है और हर रो में 10 ही आना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो बहुत ही ईजी है। डेटा फ्रेम का नाम है डीएफ, तो आप क्या लिखोगे, डीएफ, कॉलम का नाम क्या है, डेप्थ। अगर मैं यहाँ पर सीधा इज इक्वल टू 10 लिख दूंगी, स्केलर वैल्यू डाल दूंगी, तो अपने आप हर रो में 10 आ जाएगा। ठीक है। सो वन ऑप्शन इज दिस, आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से लिखते हो आपको इसमें कंफ्यूजन है और आप ऐसे लिख देते हो कि भाई 5 बार 10 ऐड करना है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे भी लिखोगे तो भी ठीक है। सो बोथ विल गिव यू दी सेम मार्क्स, तो आप जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे लिख सकते हैं। देन है एड न्यू स्टेट एमपी विद पॉपुलेशन 10.5। ठीक है। सो आपको एक न्यू स्टेट ऐड करनी है जिसकी पॉपुलेशन 10.5 है, ईयर इन्होंने बताया नहीं है। ठीक है। सिंस दे हैव नॉट टोल्ड द ईयर, तो हम 2021 या अभी का ले लेते हैं 2026। ठीक है। बस ईयर बताना तो पड़ेगा आपको, तो आप यहाँ पर क्या ले सकते हो, df डॉट लॉग। सो न्यू रो हमेशा ऐड होती है लॉग से।
सो 0 1 2 3 4 इंडेक्स ऑलरेडी है, अगला इंडेक्स पड़ेगा 5, तो df डॉट log 5 इज इक्वल टू, या तो आप यहाँ नैन लिख सकते हो क्योंकि ईयर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, या हम 2026 लिख सकते हैं, साथ में स्टार बना के लिख देंगे कि since the year was not given we have taken it as 2026, otherwise it could be taken as nan. पर देना पड़ेगा, लिस्ट में 3 वैल्यूज होनी जरूरी है, अगर 3 वैल्यूज नहीं होंगी तो एरर आ जाएगा, ठीक है। सो हैव टू गिव द वैल्यूज लाइक दिस, एमपी कोट्स में आएगा। फिर है आपके पास रिमूव द कॉलम डेप्थ, कॉलम को रिमूव करने की 3 कमांड्स होती हैं, आई टोल्ड यू ऑलरेडी। अब डेटा फ्रेम में से अगर आप कॉलम डिलीट कर रहे हो, एक ऑप्शन है आप लिखो df डॉट पॉप और यहाँ पर अपने कॉलम का नाम लिख दो, सो इट विल डिलीट। ये राउंड ब्रैकेट्स हैं पॉप के साथ, ठीक है। सो df डॉट पॉप राउंड ब्रैकेट में मैंने डेप्थ लिख दिया। दूसरी ऑप्शन क्या होती है, df डॉट ड्रॉप। सो ड्रॉप इज यूज टू डिलीट रोज, पर कॉलम्स को भी डिलीट कर सकता है, तो इसमें हम पहले कॉलम का नाम देंगे डेप्थ। सिंस आप कॉलम को डिलीट कर रहे हो तो आपको यहाँ एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेस जो है वो 0 होती है। And we have to write one more thing, which is in place is equal to true. आप चाहते हो कि उसी डेटा फ्रेम में ही changes हो जाए, so if you want कि उसी डेटा फ्रेम में ही changes हो जाए, तो in place is equal to true लिखना पड़ता है, नहीं तो वो आपके डेटा फ्रेम को मॉडिफाई नहीं करता है। तीसरी ऑप्शन है कि आप लिख सकते हो del, del, that's a keyword, del df और स्क्वायर ब्रैकेट में अपने कॉलम का नाम जिसको आप डिलीट कर रहे हो। अगेन 3 ऑप्शंस हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी एक लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि तीनों ही लिखनी है। सो यू राइट एनी वन ऑफ दीज 3 और आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। देन है Priya has received an SMS on mobile asking her to provide the details of her old debit card in order to get new one. She clicked on the link in the message and entered the details of her debit card, assuming that this message was from her bank. Which cyber crime happened with her? तो उसके साथ क्या हो गई है, फिशिंग। तो फिशिंग इज अ साइबर क्राइम जहां पर आपको ओरिजिनल लुकिंग ईमेल या मैसेजेस भेजे जाते हैं टू गेट योर पर्सनल डिटेल्स, एंड इफ यू क्लिक एंड फिल द डिटेल्स तो आपका जो डेटा है वो उनके पास चला जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं फिशिंग। व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड शी टेक टू हैंडल इट? सो शी शुड कॉल द बैंक, है ना, एंड कैंसिल हर डेबिट कार्ड। तो उसको अभी जो करना चाहिए वो ये है कि सीधे पहले बैंक को कॉल करे और अपना कैंसिल कर दे, क्या कैंसिल कर दे, अपना डेबिट कार्ड। इज देयर एनी लॉ इन इंडिया टू हैंडल सच इश्यूज? डिस्कस ब्रीफली। तो हाँ जी, आपके पास साइबर क्राइम्स के लिए लॉज है, जिसे हम आईटी एक्ट कहते हैं इंडिया का। सो यस, देयर इज एन आईटी एक्ट व्हिच हेल्प्स यू टू डील विद सच काइंड ऑफ फ्रॉड्स ओवर द इंटरनेट, ठीक है। चॉइस में है व्हाट आर साइबर क्राइम्स, नेम अ फ्यू साइबर क्राइम्स एंड इज देयर एनी लॉ इन इंडिया? सो द लॉ इन इंडिया तो हो गया। साइबर क्राइम क्या होता है कि जो भी क्राइम इंटरनेट की हेल्प से किया जाता है, ठीक है। सो इफ यू मेक एनी क्राइम व्हिच रिक्वायर्स अ डिवाइस एंड द इंटरनेट कनेक्शन, दैट इज सेड टू बी साइबर क्राइम, ठीक है, उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। और एग्जांपल्स आपका हो गया ये फिशिंग, ठीक है, वायरसेस अटैक, दैट इज आल्सो अ साइबर क्राइम। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी और की आइडेंटिटी को आप चोरी करके उसके नाम पर किसी को मैसेजेस करो या कुछ पोस्ट करो, साइबर बुलिंग, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, एंड दीज ऑल आर कॉल्ड आइडेंटिटी थेफ्ट्स। ओके, नेक्स्ट, based on the table student given here, write suitable SQL queries for the following. So table given है, queries लिखनी है। Display total number of male and female students. So total number of students बताना है, male अलग female अलग। So हम क्या लिखेंगे, select gender comma count star. So हमें देख के ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ ग्रुप बाय लगेगा, क्योंकि मेल को काउंट करना है, फीमेल्स को काउंट करना है। So select gender comma count star फ्रॉम टेबल का नाम जो कि है स्टूडेंट, और यहां पर आ जाएगा ग्रुप बाय, ग्रुप बाय व्हाट, जेंडर, ठीक है। तो हम उसी के थ्रू ग्रुप करेंगे जिसके लिए आप काउंट कर रहे हो। और अगर इसका आउटपुट पूछ लिया जाता तो क्या होता, जेंडर एम और एफ दो ही ग्रुप बनते, तो एम भी 4 है और एफ भी यहाँ पर 4 है, बट इट कुड बी एनीथिंग, वो तो आप टेबल के अकॉर्डिंगली आंसर लिख सकते हो। डिस्प्ले जेंडर वाइज मिनिमम वेट, जेंडर वाइज है मतलब फिर से ग्रुप बाय होगा जेंडर पे, लेकिन अब क्या दिखाना है, मिनिमम वेट। तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट जेंडर
comma min weight from student. So select gender comma min weight from student, group by जेंडर. अगर कोई कंडीशन होती तो वो फिर हैविंग के साथ आती. ठीक है. अब डिस्प्ले क्लास वाइज टॉलेस्ट स्टूडेंट. टॉलेस्ट देखो, इन्होंने अब डायरेक्टली नहीं बोला कि हाईएस्ट हाइट बताओ, है ना. आपको हर क्लास की हाईएस्ट हाइट बतानी है, तो इट शुड बी सिलेक्ट क्लास कॉमा मैक्स हाइट, है ना. सो इट शुड बी सिलेक्ट क्लास कॉमा मैक्स हाइट फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय क्लास. सो ग्रुप बाय क्लास. तो 11th में जितने हैं वो उनमें से उनकी हाईएस्ट हाइट बता देगा, फिर 12th में जितने हैं उनकी हाईएस्ट हाइट बता देगा. सो लाइकवाइज यू विल गेट दी हाईएस्ट वैल्यू. सो वो टॉलेस्ट हो जाएगा. ठीक है. देन चॉइस है इसमें, व्हाट आर दी एग्रीगेशन फंक्शंस, नेम ऑल द एग्रीगेशन फंक्शंस, राइट एग्जांपल फॉर ऑल एग्रीगेट फंक्शंस. तो या तो आप ये क्वेरीज लिखो, क्वेरीज लिखना हमेशा ज्यादा बेटर आइडिया होता है. ठीक है. बट आपको दूसरी ऑप्शन यहाँ पर क्या दी जा रही है कि आप एग्रीगेट फंक्शंस के नाम लिख सकते हो. तो 5 ही एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं हमारे पास, है ना. फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं. सो यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द एग्रीगेट फंक्शंस एंड जस्ट एक्सप्लेन देम. ठीक है. सो आंसर है सब, मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट. तो आपको ये सारे पांचों जो फंक्शंस हैं इनके नाम लिखने हैं, इनका पर्पस बताना है. और 3 मार्क्स का है तो इतना बहुत है. तो चाहो अगर टाइम है तो आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते. ठीक है. नेक्स्ट है राइट सुटेबल. अब ये 5 मार्क का क्वेश्चन आपका लास्ट सेक्शन जो होता है. So write suitable SQL query for the following. Display 3 characters extracted from the 5th left character from string informatics. So 3 characters extract करने हैं आपको from 5th left character. So 3 characters उठाने हैं starting from 5th, मतलब सब str यूज होगा या mid भी यूज कर सकते हो, दोनों का काम सेम होता है. जो आपको लिखना है आप लिखो, आंसर विल बी करेक्ट. यहाँ पर हम अपनी स्ट्रिंग लिख देंगे. स्ट्रिंग क्या है? informatics कॉमा starting from position 5 3 characters पिक करते हैं. So informatics comma 5 comma 3. ठीक है. So informatics comma 5 comma 3 हमने लिख दिया and that will give me 3 characters starting from 5th position. So 1 2 3 4 5. यहाँ से 3 characters क्या हो जाएंगे? RMA. पर हमें आउटपुट नहीं बताना, but this will be your output. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास है डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ अकरेंस ऑफ स्ट्रिंग वर्ल्ड इन स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड. तो यहाँ पर यूज होगा in str. So select in str. So पहले हमने क्या कर दिया? hello world. ठीक है. फिर उसके अंदर आपने क्या सर्च करना है? वर्ल्ड. तो हमने क्वेरी तो इतनी लिखनी है, तो अगर इसका आउटपुट पूछा जाता तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पे आपका वर्ल्ड स्टार्ट होता है. तो ये हमें आउटपुट देगा 7, लेकिन आपसे क्वेरी पूछी गई है, तो जो क्वेरी आप लिखोगे वो ये होगी. ठीक है. सो दिस इज द क्वेरी व्हाट यू आर गोइंग टू राइट हियर. देन है राउंड ऑफ द वैल्यू टू 3.52 टू 0 डेसिमल प्लेसेस. सो ये हो जाएगा सिलेक्ट राउंड 23.52. 0 डेसिमल प्लेसेस में कॉमा 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है. वी डोंट हैव टू राइट कॉमा 0. आप कॉमा 0 नहीं भी लिखोगे तो भी वो 0 प्लेसेस तक ही राउंड करेगा. और इसका आंसर पूछा जाता तो 24 हो जाता. सो आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी 24, क्योंकि ये 5 है तो पीछे एक ऐड हो जाएगा. डिस्प्ले द रिमाइंडर ऑफ 50 डिवाइडेड बाय 3. तो एसक्यूएल में फंक्शन का नाम होता है मॉड. तो हम लिखेंगे सिलेक्ट मॉड 50,3. ठीक है. और इसका आंसर अगर आप देखो तो ये आ जाएगा 122. रिमाइंडर बचेगा. 48 आता है 3 के टेबल में. सो रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 2. ठीक है. रिमूव ऑल द एक्सपेक्टेड लीडिंग स्पेसेस फ्रॉम द कॉलम नेम ऑफ टेबल स्टूडेंट. लीडिंग स्पेसेस मतलब लेफ्ट साइड से. ठीक है. तो लेफ्ट साइड से हटाने हैं तो हमारे पास फंक्शन यूज होगा एल ट्रिम.
सो हम यूज करेंगे सिलेक्ट एल्ट्रिम फ्रॉम, क्योंकि टेबल से निकाल रहे हो तो फ्रॉम स्टूडेंट। सो एल्ट्रिम करना है नेम को फ्रॉम स्टूडेंट, राइट साइड के रिमूव करने होते तो आर ट्रिम होता, और अगर दोनों साइड से रिमूव करने होते तो सिर्फ ट्रिम होता। ठीक है, सो दैट विल रिमूव फ्रॉम बोथ द साइड्स। फाइन, सो दैट इज हाउ ट्रिम वर्क्स। दूसरा ऑप्शन क्या था आपके पास कि आप अगर कमांड्स नहीं लिखना चाहते थे तो आप एक एक करके सारे फंक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते थे। एल केस इज फॉर लोअर केस, वो किसी भी टेक्स्ट को स्मॉल लेटर्स में दिखा देगा। ट्रिम स्पेसेस हटा देगा। इन एस टी आर सर्च फॉर अ स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग। मंथ नेम से सिर्फ आपके पास डेट का जो भी मंथ नेम है, जैसे अगर मैं लिखती हूँ सिलेक्ट, इसमें एग्जाम्पल हमेशा देने हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं दोगे तो फिर आपका आंसर अच्छा नहीं लगेगा। सो आपने लिख दिया सिलेक्ट मंथ नेम नाउ, तो अभी क्या है हमारे पास मार्च, तो इसका आउटपुट मार्च आ जाएगा। मॉड रिमाइंडर के लिए होता है, उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो ऑलवेज गिव एग्जाम्पल्स व्हेन यू आंसर एनी सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, देन ये केस स्टडी क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट। ठीक है, और ये हर साल आता है, आता ही है फॉर श्योर। इसमें ऐसे एक केस स्टडी दी जाती है, दो टेबल्स होते हैं जिसमें बताया होता है कि किसमें कितने कंप्यूटर्स हैं और कितना डिस्टेंस है उनका आपस में। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक टू हाउस द सर्वर। चंडीगढ़ ऑफिस में सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स किस में है, एचआर ब्लॉक में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70 कंप्यूटर्स हैं, तो एचआर ब्लॉक शुड हैव द सर्वर सिंस इट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन इट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स इसी में है, तो इसका जो का सर्वर है वो यहाँ पर प्लेस होना चाहिए। सजेस्ट द केबल लेआउट। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई है। सो जब केबल लेआउट दिया जाता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, तो जहां पर आपने सर्वर प्लेस किया है, आपने सर्वर प्लेस किया है एचआर ब्लॉक में, तो आप अपनी आंसर शीट में ऐसे ही ब्लॉक्स को ड्रॉ करोगे एंड यू विल मेक दिस लिंक कि एचआर जो है वो अकाउंट्स के साथ भी लिंक होगा, और एचआर जो है वो आपका लॉजिस्टिक के साथ भी लिंक होगा। ठीक है, सो दे विल बी लिंक्ड लाइक दिस। अंडरस्टूड? ठीक है, देन आया आपके पास सजेस्ट द नेटवर्क डिवाइस टू यूज विद इन वेरियस ब्लॉक्स टू कनेक्ट कंप्यूटर। हर ब्लॉक के अंदर आपको कौन से डिवाइस यूज करने पड़ेंगे टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स। तो इसका जो आंसर है वो है हब और स्विच। हब और स्विच जो है मुझे यहाँ पर हर यूनिट के अंदर चाहिए। सो आई नीड अ हब एंड अ स्विच इन एवरी यूनिट, ताकि वो उसके कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सके। तो वो कंप्यूटर्स कनेक्ट हो पाएंगे विद द हेल्प ऑफ हब और स्विच। ऐसे ही पूछा जाता है कि रिपीटर कहाँ चाहिए, तो जहां पर आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पर हम रिपीटर यूज करते हैं। Suggest a device or software and its placement that would provide data security. So इसका क्या है, firewall. So we need firewall. Firewall की help से हमारा जो data है वो secure हो जाता है and we can save our computer from viruses and hackers. ठीक है, which of the network type would it be अगर आप इसको connect करते हो आपस में चंडीगढ़ के अंदर, तो वो LAN है, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर ये यूनिट्स हैं, जब ये कनेक्ट होंगी तो LAN बनेगा। लेकिन अगर इसको हम दिल्ली के साथ कनेक्ट कर देते हैं so it will become a wide area network. So within it is a local area network, but अगर आप कनेक्ट करते हो बाहर तो दिल्ली के साथ, तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, वो बन जाएगा हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, फिर आपके पास है मैटप्लॉटलिब, इसी पे एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। सो राइट पाइथन कोड टू प्लॉट द बार चार्ट फॉर द लाइब्रेरी बुक्स एज शोन, और यहाँ पर हमारे पास चॉइस है। एंड आखिरी क्वेश्चन आपके दो और हैं, एसक्यूएल और डेटा फ्रेम के ऊपर बेस्ड। सो जब आपको ये कोड बनाना है तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, import matplotlib.pyplot एसपीएलडी। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अगर कोड, तो व्हाट वी वांट इज कि सबसे पहले तो मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट कर लो। फर्स्ट स्टेप तो वही होता है। सो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पीएलटी। ठीक है, सो ये कर लिया हमने। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने जो भी डेटा है वो ले लेने हैं। बुक्स इन लाइब्रेरी है, तो आपके पास बुक्स, तो बुक्स के जो भी नाम है वो देख लो क्या है, मैथ, आईपी बुक, अकाउंटेंसी। सो यू शुड हैव मैथ, आईपी बुक्स एंड अकाउंटेंसी, ये ले लिया।
देन आपके पास नंबर ऑफ बुक्स हैं, तो हम इसका एरे का नाम नम ले लेते हैं लिस्ट का। तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि मैथ का 60 है, आईपी बुक्स इज समवेयर अराउंड 40, ये 45 लग रहा है, और दूसरा वाला 75 लग रहा है। ठीक है, अब ये बार चार्ट है। बार चार्ट कैसे बनेगा? पीएलटी डॉट बार। सो पीएलटी डॉट बार लिख सकते हैं। पहले जो आपको एक्स एक्सिस पे देना है वो है बुक्स, फिर आपको वाई एक्सिस पे जो देना है वो है नम, वो हमने दे दिया। कलर इसका डिफॉल्ट कलर ही आ रहा है चार्ट का, इसलिए कलर हम नहीं देंगे। उसके बाद आपको टाइटल्स देने हैं, तो पीएलटी डॉट टाइटल, टाइटल में आ जाएगा बुक्स इन लाइब्रेरी। फिर आप अपने एक्स एक्सिस पे देखो क्या है, उसके लिए एक्स लेबल यूज होगा, वाई एक्सिस के लिए वाई लेबल यूज होगा, एंड उसके बाद हम पीएलटी डॉट शो करेंगे ताकि हमारा चार्ट शो हो जाए। ऑल्सो दे हैव आस्क्ड यू टू सेव इट, सो आप पीएलटी डॉट सेव फिग कमांड यूज करोगे। ठीक है, सो पीएलटी डॉट सेव फिग एंड देन गिव एनी नेम, abc डॉट जेपीजी या आंसर डॉट png, so we can give it like this। ठीक है, इसमें x लेबल और y लेबल भी आपके अभी आएंगे, तो आपको x लेबल भी लिखना है। ठीक है, और y लेबल भी लिखना है। आप नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे लिखोगे, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं आपको ऐसे लिख के दिखा रही हूँ, बट ईच कमांड शुड बी ऑन द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, सो दिस विल बी द कोड टू क्रिएट योर बार ग्राफ। तो ये आपका बार ग्राफ बन गया। ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, वेरी इजी टू स्कोर। सिमिलर वे इसका आंसर आप मुझे लिख कर दिखाओ अभी। लाइन चार्ट बनाना है आपको, यहाँ पे लिस्ट ऑलरेडी दी हुई है, सो राइट डाउन द आंसर टू दिस एंड पोस्ट इट इन द कमेंट्स। Why Arnab? Why do you think so? चलो आपके सारे डाउट्स लेती हूँ, लेट्स फिनिश दिस फर्स्ट। ये बाकी का फिनिश करके फिर एक बार आपके सारे डाउट्स ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो सेक्शन ई है इसमें है पल्लवी, अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैज डिजाइन्ड अ डेटाबेस फॉर कार शोरूम, हेल्प हर बाय राइटिंग द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड्स। सो पूछ रहे हैं कि राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले इनवॉइस नंबर एंड नेम ऑफ द मंथ इन विच कार इज परचेज। तो आपको इनवॉइस नंबर प्रिंट करना है और नेम ऑफ द मंथ प्रिंट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट इनवॉइस नंबर कॉमा नेम ऑफ द मंथ है। सो नेम ऑफ द मंथ के लिए आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन का नाम होता है मंथ नेम, और ब्रैकेट में हम देंगे डेट जो कि है सेल डेट। सो मंथ नेम ब्रैकेट में सेल डेट फ्रॉम टेबल सेल। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर हो गया कि आपको क्या दिखाना है, इनवॉइस नंबर, और दूसरी चीज जो आपको दिखानी है दैट इज योर मंथ नेम। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले हाईएस्ट प्राइस, वेरी इजी क्वेश्चन। हाईएस्ट प्राइस दिखाना है मतलब प्राइस की हाईएस्ट वैल्यू, सो इट शुड बी सिलेक्ट मैक्स। हमेशा ध्यान रखोगे टेबल में कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम सिर्फ प्राइस नहीं है, सेल प्राइस है। सो यू हैव टू राइट सिलेक्ट मैक्स सेल प्राइस फ्रॉम टेबल का नाम विच इज सेल। सो सिलेक्ट मैक्स सेल प्राइस फ्रॉम सेल। ठीक है, उसके बाद है राइट क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेल प्राइस। ऑल इंफॉर्मेशन है, सो स्टार आएगा। कहां से दिखाना है, सेल टेबल से। एंड व्हाट डू वी यूज फॉर असेंडिंग डिसेंडिंग, वी यूज ऑर्डर बाय। जब भी असेंडिंग डिसेंडिंग हो तो ऑर्डर बाय यूज होता है। किस पे कर रहे हो, सेल प्राइस पे। असेंडिंग होता तो कुछ भी नहीं लिखते, लेकिन डिसेंडिंग है तो वी हैव टू राइट DESC। ठीक है, सो हम DESC लिखेंगे टू शो दैट वी आर अरेंजिंग इट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके देगा। ठीक है, इसमें अब हमको चॉइस भी दी हुई है, वी हैव अ चॉइस है।
Write query to display the number of cars purchased through each payment method. So through each payment method का मतलब है group by, है ना? Number of cars पूछा है तो count लगेगा. तो select payment mode, comma, count star from sale. Group by payment mode. So group by payment mode होगा and we just need to count and display it. ठीक है, तो वो count करके उसको display कर देगा. किसी को डाउट है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक क्लियर है. अब इसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो है आपका वो डेटा फ्रेम के ऊपर बेस्ड है. सो यहाँ पे बोला है प्रोडक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट df डॉट शेप. सो इस डेटा फ्रेम में 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं. सो शेप आपको क्या दिखाता है? नंबर ऑफ रोज कॉमा नंबर ऑफ कॉलम्स. सो df डॉट शेप जब हम देखेंगे तो विल गेट 3,3. इसको ऐसे ही लिखना है राउंड ब्रैकेट्स में 3,3. फिर है df 1 कोलन. तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है. 1 से शुरू करके सारा दिखाना है आपने. तो आपके पास पहला रिकॉर्ड आएगा करण, दूसरा रिकॉर्ड आएगा तरुण. अकाउंटेंसी के मार्क्स लिख दो, इकोनॉमिक्स के मार्क्स लिख दो और आईपी के मार्क्स लिख दो. ठीक है. देन राइट पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द मार्क्स ऑफ आयुष एंड तरुण. अब सिर्फ आयुष और तरुण के मार्क्स दिखाने हैं आपने, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं लॉग. ठीक है. सो df डॉट लॉग. तो किसके दिखाने हैं? तरुण के. तो पहले हम लिखेंगे तरुण, दैट इज द रो इंडेक्स, कॉमा. आपको कॉलम्स देने हैं. कॉलम्स में क्या दिखाना है आपको? डिस्प्ले द मार्क्स ऑफ आयुष. अच्छा, मार्क्स तो सारे ही दिखाने हैं ना फिर, तो आपको दूसरा देना ही नहीं है, सिर्फ लिखना है df डॉट लॉग तरुण. सो इट शुड बी प्रिंट df डॉट लॉग तरुण. उससे क्या होगा? तरुण के सारे मार्क्स डिस्प्ले हो जाएंगे. अगर हमें सिलेक्टेड मार्क्स दिखाने होते, जैसे आपको कहा जाता कि तरुण के इकोनॉमिक्स के मार्क्स दिखाओ, तो तरुण के इकोनॉमिक्स के मार्क्स देखने होते तो हम पहले रो देते तरुण और फिर यहाँ पर लिखते इकोनॉमिक्स. तो उससे क्या होता? तरुण के सिर्फ इकोनॉमिक्स के मार्क्स आते. सारे चाहिए थे तो सिर्फ इतना लिखेंगे. Write Python statement to compute the sum of marks of all the subjects within the given data frame and add it as another column. अब इन तीनों को ऐड करके यहाँ पर आपको वो कह रहा है कि एक कॉलम बना दो टोटल, यहाँ पर आना चाहिए. सो कैसे करेंगे? df जब भी नया कॉलम बनता है we have to put it in square brackets like this. So df total is equal to, सबको ऐड करना है. सो df अकाउंटेंसी प्लस. कई बच्चे क्या गलती करते हैं? df लिख के उसी के अंदर ही प्लस 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 करते रहते हैं. उसी के अंदर प्लस प्लस नहीं करना है, आपको हर बार df लिखना है और उसके बाद दोबारा से कॉलम का नाम देना है स्क्वायर ब्रैकेट में. तो वो तीनों कॉलम्स को ऐड करेगा, जो आएगा उसको वो टोटल में स्टोर कर देगा. अंडरस्टूड? ठीक है. तो इसके साथ ये पेपर हमारा हो गया. इस पीडीएफ में बहुत सारे पेपर्स हैं, बहुत सारे, आप देख रहे हो. सो ये सारे आप सॉल्व करने की कोशिश करो. लाइव क्लास जब भी होगी, नहीं भी है तो व्हाट्सएप पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो. आपने क्वेश्चन देखा, आपको समझ में नहीं आया, आप जस्ट उस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करो और उसको या तो व्हाट्सएप पे, और जो बच्चे इस वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे, आपको कोई डाउट पूछना है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो बेटा आप क्या कर सकते हो? आप इंस्टाग्राम पे अच्छा, मैं इंस्टाग्राम पे कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो काफी रिपीटेड हैं, आई विल बी अपलोडिंग देम इन द फॉर्म ऑफ रील सो दैट यू कैन सी दैट. ठीक है. बट आपके पास ये AEC अंडरस्कोर कंप्यूटर अंडरस्कोर एजुकेशन जो है, इसको आप फॉलो कर सकते हो, राइट. और यहाँ पर आप मेरे को मैसेज में अपने डाउट की पिक्चर भेज सकते हो. सो यू कैन सेंड द पिक्चर ओवर हियर एंड आई विल ट्राई टू अपलोड द सॉल्यूशन
या तो मैं आपको मैसेज में रिप्लाई कर दूंगी, नहीं तो उसको रील फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? तो आपके जो भी डाउट्स है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है? सो दैट इज इट। बाकी अभी जो आपके डाउट्स है वो आप पूछ लो इस पेपर में से, जो भी आपको समझ में नहीं आया आई एक्सप्लेन दैट, बट दिस वाज द थिंग, फाइन। सो ये एक पेपर था, ऐसे बहुत सारे हैं, जितने करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है? सो डू एज मच एज यू कैन। देखो 141 पेजेस हैं इसमें, बहुत सारे पेपर्स हैं, ठीक है? सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व एज मच एज यू कैन, और जहां पे भी प्रॉब्लम आती है आई एम देयर टू हेल्प यू। आई टेल यू कि इस क्वेश्चन में अगर आपका गलत है, सही है, जहां पे भी डाउट है वो आप मुझसे चेक करा सकते हो। इसकी आई थिंक मार्किंग स्कीम्स इसमें नहीं दी हुई है, दैट्स द ओनली ड्रॉबैक विद दिस। बट आपके पास मैंने एक और फाइल शेयर की हुई है, उसमें मार्किंग स्कीम्स भी साथ में है। आई हैव शेयर्ड वन मोर फाइल, इफ यू रिमेम्बर, जो पिछली बार शेयर की थी, उसके अंदर आपकी मार्किंग स्कीम भी साथ में है। तो अगर आप वो पेपर सॉल्व करते हो, आप साथ के साथ मार्किंग स्कीम से चेक भी कर सकते हो, सो दैट विल हेल्प यू इवन बेटर। ये वाला जो था ना, क्लास 12 आईपी ऑल केवी रीजन्स, ये मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। इस वाले के अंदर आपके पास पेपर भी है, ठीक है? जैसे ये पेपर है, और पेपर के साथ ही जैसे पेपर खत्म होगा नीचे इसकी मार्किंग स्कीम भी है। तो ये 2 दिन जो है आपके, अब आज का और कल का, ये बेटा प्योरली आपके एफर्ट से आप कितना लगाते हो। वी कैन हेल्प, ठीक है? रिवाइज आप सब कुछ कर चुके हो, टॉपिक्स करा चुके हो, बार बार कराने का कोई सेंस नहीं है, बट इसकी मार्किंग स्कीम्स भी साथ में है, तो आप इससे मार्किंग स्कीम भी कर सकते हो। तो जितना प्रैक्टिस करोगे, और जो टॉपिक आता है जो आपको लग रहा है कि हर पेपर में मेरा सही जा रहा है ना, जैसे पहले 2-4 पेपर करो और आपको लगता है कि ये टॉपिक तो हर पेपर में ही मेरा सही जा रहा है, उसको छोड़ दो, डोंट डू दैट इन द नेक्स्ट पेपर। उसके बाद आप सीधा अपना कंटिन्यू करो उससे जो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है? सो यू हैव टू फोकस मोर ऑन जिसमें प्रॉब्लम हो रही है, बट उससे पहले मेक श्योर कि आपके बाकी के जो आंसर्स हैं वो सारे सही जा रहे हैं उस टॉपिक के, ठीक है? सो दैट वुड बी द स्ट्रैटेजी टू गो फॉर इट, क्योंकि ऐसे तो अगर हम सारे पेपर करेंगे तो बहुत सारे आप कवर नहीं कर पाओगे। बट द बेस्ट थिंग इज कि आप जो टॉपिक आपको लग रहा है कि हाँ इसके तो मेरे सारे आंसर्स सही हो रहे हैं, मुझे आगे इसको करने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ के दूसरे वालों के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ जी, अभी बताओ क्या डाउट्स थे आपके? हाँ, पुष्कर मैं भेज देती हूँ अभी। 34 का और वाला क्वेश्चन, 34 और वाला क्वेश्चन, ये वाला, डिस्प्ले द मंथ नेम फॉर द डेट ऑफ ज्वाइन ऑफ सेल्समैन, ये पूछ रहे हो? तो ये तो मैं अगले पेपर पे आ गई ना, सॉरी, ऊपर वाला पेपर। अगला भी नहीं, मैं लास्ट पे पहुंच गई हूँ, बिकॉज आई वाज स्क्रॉलिंग टू शो यू हाउ मेनी पेपर्स आर देयर। थर्टी फोर का राइट क्वेरी टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ कार्स परचेज थ्रू ईच पेमेंट मेथड, ये वाला पूछ रहे हो? इसमें क्या समझ में नहीं आया? हाँ हेमंत, अच्छा आप लोगों को मैं अभी एक क्विज दे के जाती हूँ, ये आप क्विज अपने पेस पे कर लेना, बट दिस विल हेल्प यू टू प्रैक्टिस योर एसक्यूएल क्वेश्चंस एंड सीएस वाले, ठीक है? तो अभी आप अपने आप से करोगे, क्लास तो हो गई, बट दिस यू विल डू इट एट स्टूडेंट पेस। 100 क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन एसक्यूएल एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, सो डू इट एंड चेक इट आउट कि हाउ वेल यू आर गोइंग इन इट। स्टार्ट कर देती हूँ इसका मैं, स्टूडेंट पेस्ट, ठीक है? आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक को मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी अभी। सो इट्स क्लासिक स्टार्ट, ठीक है?
Fine. So start this.